नमस्कार दोस्तों, वीबी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्वादश भाव अनुसार किस भाव से क्या विचार करना चाहिए। द्वादश भाव चक्र में प्रथम भाव होता है लग्न भाव। लग्न भाव क्या है? बालक का जब जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में किस राशि का उदयमान था, जिस राशि का समय काल था वही जन्म लग्न है। कुंडली का प्रथम भाव जन्म भाव कहलाता है। जन्म भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए। प्रथम विभाव भाव से शरीर की सभी रचनाओं के बारे में ज्ञान हुआ करता है। रंग, रूप, कद, जन्म स्थान, स्वभाव इत्यादि ये सब पता प्रथम भाव से चलता है। प्रथम भाव से व्यक्ति की परोपकारी प्रवृत्ति एवं उनके शील स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य यहाँ उच्च फल तथा शनि नीच फल देता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम भाव स्वामी ग्रह मंगल है, क्योंकि मंगल में मेष राशि है, अतः मंगल भी यहाँ शुभ फल देता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव हमारा धन भाव है। जैसे कि प्रथम भाव शरीर है, शरीर के स्वभाव का पता चलता है। द्वितीय भाव से धन का, धन कोश का। प्रथम भाव में मनुष्य को शरीर तो मिल गया, परंतु खाद्य पदार्थ ना मिले तो शरीर नहीं चल सकता। यही कारण है खाद्य सामग्री, कोश एवं धनादि का संबंध द्वितीय भाव से है। जैसे लगन में प्रथम भाव का अंग सिर का प्रतिनिधि है, वैसे द्वितीय भाव में द्वितीय अंग अर्थात मुख की शोभा, बनावट, आंखों आदि का विचार द्वितीय भाव से हुआ करता है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है, परंतु काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में वृष राशि है। इसका स्वामी शुक्र होता है एवं चंद्रमा या शुभ उच्च का माना जाता है। दूसरा भाव जातक की प्रतिष्ठा एवं संचित धन को दर्शाता है। दूसरे भाव के धन का अर्थ है जो सात्विक ढंग से बचाया जाए। मकान, पैतृक संपत्ति या दुकान आदि का निर्धारण इसी भाव से हुआ करता है। बृहस्पति के इस घर के कारक होने के कारण यह भाव प्रारंभिक आयु के ज्ञान को भी दर्शाता है। ये द्वितीय भाव से जाना। अब हम तृतीय भाव के बारे में पता करते हैं। जैसे कि प्रथम भाव हमारा शरीर है, शरीर के स्वभाव का पता चला। द्वितीय भाव से धन, कोश इत्यादि का पता चला। तृतीय भाव हमारा पराक्रम है और मेहनत भी है। परिश्रम के बिना कुछ कार्य नहीं हो पाता है, इसीलिए बिना परिश्रम के ना तो धन उत्पन्न होता है ना टिक सकता है। अतः तृतीय भाव परिश्रम, बल, बाहु, पराक्रम आदि का है। तीसरे भाव से जातक के जिम्मेदार होने का, फर्ज निभाने का, दूसरों की सहायता करने के हद का पता चलता है। जातक के जीवन में उतार चढ़ाव के भी यही घर दिखाता है। तीसरे घर का कारक ग्रह मंगल एवं राशि स्वामी बुध ग्रह है, परंतु मंगल का ज्यादा अधिकार होने के कारण बुध यहाँ शुभ फल नहीं देता, क्योंकि मंगल बुध को बहुत कमजोर कर देता है। यह भाव दक्षिण दिशा को व्यक्त करता है। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का भी पता करते हैं, और यदि यह ग्रह भाव से शुभ है तो यहाँ पर भाई बहन के संबंध एवं उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। तृतीय भाव से हम छोटी छोटी यात्राएं तथा वाही यात्रा, गहरी खोज आदि का भी पता करते हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। जैसे शरीर, धन और मेहनत का हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय से जाना। अब हम चतुर्थ में सुख भाव में चलते हैं। शरीर, धन और मेहनत तभी सार्थक है जब कार्य करने की रुचि एवं भावना हो। अतः भावनाओं, कामनाओं का विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से रखा गया है। काल पुरुष के चतुर्थ अंग वक्षस्थल एवं हृदय से भी इसका संबंध है। इस भाव में कर्क राशि पड़ती है, अतः चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। बृहस्पति इस भाव में उच्च फल देता है। स्त्रियों की कुंडली में अभाव पेट के अंदरूनी हिस्सों अर्थात गर्भ को दर्शाता है। इस भाव का कारक ग्रह भी चंद्रमा है, अतः यह जल का स्थान कहलाता है। सद, तासीर, मन की शांति इस भाव से देखी जाती है। चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह होने से जातक के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है एवं माता की सेहत पर भी बुरा प्रभाव रहता है। यह भाव उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाता है। चौथे भाव का संबंध जीवन के दूसरे हिस्से के सुख अर्थात गृहस्थी के सुख एवं युवा अवस्था आदि से है, क्योंकि इस
घर का कारक एवं स्वामी ग्रह चंद्रमा है, अतः इस भाव को रात्रि में गहरा संबंध है। यदि इसमें शुभ ग्रह हो तो नींद अच्छी आवेगी एवं शुभ समाचार भी बहुधा रात्रि में ही प्राप्त होंगे एवं विपरीत स्थिति होने पर भी स्थितियां उलट जाएगी। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में। व्यक्ति के पास शरीर, धन, परिश्रम, इच्छा शक्ति सब कुछ हो, परंतु यदि उसका कार्य विधि का ज्ञान अर्थात विचार शक्ति प्राप्त ना हो तो जीवन आगे नहीं चल सकता है। पंचम भाव विचार शक्ति है। पंचम भाव का विशेष संबंध संतान से है। शरीर के अंगों में पेट एवं पीठ का विचार इसी भाव से किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है और इस सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंहस्य अधिपति सूर्य, अतः इस भाव का प्रकाश से भी गहरा संबंध है। मकान के अंदर रोशनी एवं हवा कितनी आती है यह सूर्य की स्थिति को देखकर पता चलता है। दिशाओं में यह पूर्व दिशा का द्योतक है। इस भाव का स्वामी सूर्य है, अतः चमक विशेषतया जातक के जीवन में स्थान रखती है। जैसे संतान एक सुखमय गृहस्थ के जीवन का तेज है, भाग्य एवं कमाई के चमक इत्यादि। यदि इस भाव में अशुभ ग्रह हो तो जो पर उपयुक्त सभी परेशानियों का कारण बन जाते हैं। बृहस्पति इस भाव का कारक है, अतः विद्या, ज्ञान एवं मानसिक प्रभाव भी देखा जाता है। मानसिक चेतना, मन की ईमानदारी, लोगों के दिल में जातक के लिए सम्मान भी इसी भाव से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जातक के इष्ट देव, मंत्री पद, पुत्री प्राप्त, प्रेम, मनोविनोद, प्रतियोगी परीक्षाएं, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। अब बात करते हैं हम षष्ठ भाव की। यदि शरीर, धन, परिश्रम, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति सब कुछ हो, परंतु मनुष्य सांसारिक विरोधी शक्तियों, अड़चनों, कठिनाइयों से बाहर ना निकल सके तो उसको कुशलता एवं सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः षष्ठ भाव को कठिनाइयों, अड़चनों अर्थात शत्रुता का स्थान माना जाता है। छठा भाव शत्रु स्थान कहलाता है। ऋण का संबंध भी इसी भाव से है, क्योंकि कर्ज हमेशा हम अपनों से नहीं परायों से लेते हैं। शत्रु का पहला काम है चोट पहुंचाना एवं चिंता देना। दोनों ही रोग के स्वरूप है, अतः रोग भी इस भाव से देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इस भाव में कन्या राशि पड़ती है, अतः इस भाव का स्वामी एवं कारक ग्रह बुध है। शुक्र यहाँ नीच फल देता है। शरीर की गर्मी या रूखापन एवं दूरदर्शिता इसी भाव से देखी जाती है, क्योंकि बुध त्वचा एवं बुद्धि दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह के कारण इस व्यापार का भाव भी माना जाता है। यह भाव अपमान, अवनति एवं भाग्य की गिरावट को भी दिखाता है। इसके अतिरिक्त इस भाव से विपरीत राजयोग, चोट का योग, चोरी का योग, हिंसात्मक प्रवृत्ति, मामा के संबंधों में विरोध एवं विशेष कष्ट को भी इस भाव से जाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव। यदि मनुष्य में वीर्य शक्ति तथा दूसरों से मिलकर चलने की इच्छा शक्ति ना हो तो वह संसार में असफल हो समझा जाएगा। अतः जीवन साथी, भागीदार, वीर्य आदि का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में तुला राशि पड़ती है, अतः शुक्र ग्रह इस भाव का स्वामी एवं कारक भी है। व्यापारिक भागीदारी के कारण बुध ग्रह भी इस भाव का कारक होता है। इस भाव में शनि ग्रह उच्च फल देने वाला होता है एवं सूर्य नीच ग्रह फल देता है। इस भाव को मैदानी संसार कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन का वो क्षेत्र होता है जिसमें काम एवं संपत्ति के बारे में जातक संघर्ष करता है। इस भाव में जातक के जन्म समय के स्थान के बारे में जाना जा सकता है। यह भाव विशेष तौर पर पत्नी का कारक, स्त्री की कुंडली में पति का कारक है। पुत्री, पौत्री एवं बहन का संबंध भी इस भाव से देखा जाता है। जातक के विवाह कितने होंगे यह भी जानकारी इस भाव से मिलती है। इस भाव का संबंध दूरदर्शिता से है। यह भाव वैवाहिक सुख, समृद्धि, घर के घराने में विवाह, बहु विवाह, प्रेम विवाह, तलाक, विवाह समय, काम इत्यादि एवं मार्केशों को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव की। मनुष्य के उपरयुक्त सभी गुण और मोक्ष प्राप्ति की साधनाएं निष्फल हो जाएगी यदि वो दीर्घायु ना हो। अतः
आयु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। यह भाव जातक के जीवन में आने वाले अशुभ हालात तथा मुसीबतों को भी दर्शाता है। अष्टम भाव से जातक की आयु का भी पता चलता है। इस भाव को संन्यास अवस्था भाव भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कारक शनि ग्रह होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में वृश्चिक राशि बढ़ती है, जिसका स्वामी मंगल है, अतः मंगल भी इस भाव में कारक माना जाता है। जातक का मकान अच्छी या बुरी किस जगह पर होगा, यह भी इस भाव से पता चलता है। रोगों में पूर्व जन्म के, इस जन्म के रोग का आरंभ, रोग वृद्धि आदि इस भाव से पता चलता है। इस भाव में यह भी पता चलता है कि जातक की मृत्यु किस प्रकार होगी। विपरीत राजयोग एवं प्रचुर धन संपदा आदि का भी इस भाव से संबंध होता है। अष्टम भाव गूढ़ अन्वेषण वाला भाव है, क्योंकि खतरों में पड़कर ही खोज एवं आविष्कार होते हैं। अष्टम भाव से पत्नी या पति के आपसी संबंध में किस प्रकार की वाणी का प्रयोग होता है, यह भी पता चलता है। और विदेश यात्रा, आत्मघात आदि का पता भी इसी भाव से हुआ करता है। अब बात करते हैं हम नवम भाव की। शास्त्रों में आयु को धर्म की देन माना गया है, अतः नैतिक जीवन तथा आध्यात्मिक उन्नति ही दीर्घ जीवन का मूल है। अतः विकास क्रम में नवम स्थान को धर्म दिया गया। नवम भाव जातक का भाग्य है। इस भाव की शुभ स्थिति जातक के संपूर्ण भाग्य और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। नवम भाव परोपकार करने की क्षमता का कारक है। यदि यह भाव अशुभ हो जाए, जातक की आयु का एक बड़ा हिस्सा बेकार हो जाता है, क्योंकि यह भाव जीवन संघर्ष एवं व्यवस्थता का भाव भी है। जातक की जागृत अवस्था एवं इच्छा शक्ति को भी यह भाव दर्शाता है। इस भाव का कारक बृहस्पति है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नवम भाव में धनु राशि पड़ती है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। यह भाव घर के उस हिस्से से संबंध रखता है जहां बैठकर धर्म कार्य होता है, अर्थात पूजा स्थल। यह भाव बुजुर्ग लोगों जैसे कि घर के और एवं बाहर के रिश्तेदार के सभी बुजुर्गों से भी संबंधित है। यदि अशुभ स्थिति हो तो बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं। जातक के उसके पिता से संबंध, लाभ एवं आर्थिक स्थिति, पिता की आर्थिक स्थिति का भी पता इस भाव से चलता है। इस भाव से जातक को वैद्य अर्थात डॉक्टर उपचार किस स्तर का मिलेगा, यह भाव की शुभाशुभ स्थिति पर निर्भर करता है। उसके अतिरिक्त राज्य उपभोग योग, प्रभु कृपा राजयोग, लंबी यात्रा, देश में धन, दूसरी पत्नी एवं उससे पुत्र प्राप्ति, क्योंकि पंचम भाव से पांचवा भाव नवम भाव पड़ता है। भावात भाव संबंध, यदि यह बलवान हो तो अवश्य पुत्र सुख मिलेगा। यदि इस भाव में अशुभ ग्रह पड़े तो धर्म के बाद अब बात करते हैं हम कर्म भाव की। दशम भाव जो कर्म भाव कहलाता है, निस्वार्थ जीवन शैली तथा परोपकार में ही कर्मों के बिना धर्म टिक नहीं सकता, अतः कुंडली विकास क्रम में कर्म का स्थान 10वां रखा गया है। 10वां भाव जातक के कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसका संबंध राज्य, व्यापार एवं नौकरी से कैसे लोगों से सामना होगा एवं उनके साथ कैसे संबंध होंगे, इन बातों का पता चलता है। दशम भाव शुभ कर्मों के साथ आजीविका का भी भाव है, क्योंकि दशम भाव केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में बलवान दशम भाव हुआ करता है, तो प्रभाव लग्न से भी आजीविका का संबंध रहता है। लग्नेश का संबंध दशम भाव से हो तो आजीविका अच्छी रहती है। अतः पिता की आर्थिक स्थिति का पता दशम भाव से चलता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम भाव में मकर राशि पड़ती है, जिसका स्वामी शनि है। मंगल ग्रह इसमें उच्च फल देता है। मंगल ग्रह इसमें उच्च फल देता है एवं बृहस्पति ग्रह नीच फल देता है। सूर्य इस भाव का कारक ग्रह है। शरीर के बारे में यह भाव स्वास्थ्य से संबंध रखता है। इस भाव से श्वास रोग एवं खांसी का पता चलता है। जातक को कितना यश मिलेगा, कितना अपयश, यह भाव बतलाता है। जातक मानसिक अवस्था
के कर्मों में होशियारी, चालाकी एवं दूसरों को धोखा देने अर्थात शुभाशुभ कर्मों का पता भी इस भाव से चलता है। इसके अतिरिक्त इस भाव से साम्राज्य योग, जीवन की ऊंचाई, राज्य, कृपा एवं शुभ कर्म भी इसी भाव से देखे जाते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव की, जिसे लाभ भाव, आय भाव भी कहा जाता है। शुभ एवं यज्ञ कर्मों का एक निष्ठा की हद तक पहुंचना, जहां शुभता स्वाभाविक तथा पूर्णतया प्राप्त हो जाए। एकादश स्थान अथवा प्राप्ति स्थान का कार्य है। इस प्रकार कुंडली विकास क्रम में एकादश भाव को प्राप्ति स्थान की भी संज्ञा दी गई है। प्राप्ति, आय, आमदनी आदि सब अलग अलग शब्द है, परंतु अर्थ एक ही है। इस भाव को अवसर भी कहते हैं। यदि यह शुभ भाव से युक्त हो, भाव शुभ हो, तो जातक जीवन में शुभ अवसर हमेशा प्राप्त करता है। एकादश भाव किस्मत की ऊंचाई का कारक है। जातक अपने जीवन में किस बुलंदी पर पहुंच सकता है, यह भाव बतलाता है। एकादश भाव लालच का भी एक प्रतीक है। जातक दूसरों की परवाह किए बिना किस सीमा तक अपना लाभ कर सकता है, यह भाव दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार एकादश भाव में कुंभ राशि पड़ती है, जिसका स्वामी ग्रह शनि है एवं कारक ग्रह बृहस्पति है। कुछ सीमा तक शनि भी कारक है। शरीर की सक्रियता को भी यह भाव दर्शाता है। रिश्तों में यह बड़े भाई बहनों का भी कारक है। शरीर में यह बाएं हाथ को भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव से ससुराल से धन प्राप्ति, बड़े भाई की स्थिति, हवाई यात्रा, हिंसक प्रवृत्ति, चोट के योग, माता तथा बहनों के सुख में कमी, बहुलतया राज्यों का अर्थ तथा गृह की मूल्य वृद्धि का भी इस भाव से पता चलता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, जिसे व्यय स्थान भी कहा जाता है। सब कुछ पाने के बाद मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्ति ही रह जाती है, अतः विकास क्रम से मोक्ष प्राप्ति को द्वादश स्थान दिया जाता है। द्वादश स्थान को भोग स्थान भी, व्यय स्थान की संज्ञा भी दी जाती है। द्वादश स्थान भोग स्थान है, अतः जातक अपनी पति पत्नी से कितना सुख पाएगा, यह भाव दर्शाता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार द्वादश भाव में मीन राशि पड़ती है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। बुध यहाँ पर नीच फल देता है एवं शुक्र उच्च फल देता है। शुक्र के उच्च फल देने के कारण ही स्थान भोग विलास से संबंधित रखता है या संबंध रखता है, क्योंकि शुक्र भोग विलास प्रिय ग्रह है। काल पुरुष की कुंडली में द्वादश स्थान दोनों पांवों को दर्शाता है। जातक की बाईं आंख की स्थिति का भी पता इस भाव से चलता है। इस भाव से जातक के सोने एवं स्वप्न देखने का संबंध भी है। घर का अंदरूनी हिस्सा कैसा होगा, यह पता भी इस भाव से चलता है। और द्वादश भाव जातक के दिमाग में उत्पन्न होने वाली उन विचारों से संबंधित होता है जो स्वयं की सोचने के अपितु माहौल से उत्पन्न होते हैं। अतः इस भाव को आशीर्वाद एवं शाप का द्वार भी कहा जाता है। शरीर में वात रोग का भी स्वभाव का भी इसी द्वादश भाव से पता चलता है। वात रोग का कारक भी द्वादश भाव है। रात्रि के समय शयन जातक कितना आराम पाएगा, यह द्वादश भाव बतलाता है। एवं पड़ोसी से व्यवहार को भी इसी भाव से जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त दृष्टि हानि, शुक्र की स्थिति से धन योग, पैरों में चोट, जल में हानि, गुणों का अतिवय, जीवन साथी का नियंत्र लगाव एवं मोक्ष भी द्वादश भाव से संबंध रहता है। इस प्रकार जन्म के समय जातक को प्रभु कृपा से प्राप्त सर्वोत्कृष्ट मनुष्य शरीर मिलता है, जिसके द्वारा वह द्वादश स्थान अर्थात मोक्ष तक पहुंचता है। इस जीवन रूपी यात्रा में उत्तरोत्तर विकास के लिए जिन जिन वस्तुओं की मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है, वे सब बीच वाले अर्थात 2 से 11 भाव तक दर्शाई गई है। इसी प्रकार कुंडली के द्वादश भाव से पूर्व जन्म इस जन्म तक भावी स्थिति के बारे में विचार हुआ करता है। ये हमने द्वादश भाव अनुसार प्रत्येक भाव के अलग अलग भाव से उत्पन्न स्वभाव इत्यादि के बारे में चर्चा करें। आप हमारे इस वीबी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में जुड़ सकते हैं और हम प्रतिदिन प्रयास करेंगे एक नए से नया विषय आपके समक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।